सर, कवि और शायर में क्या फर्क होता है? आम जनता जानना चाहती है। कवि और शायर, देखिए दोनों एक ही पहलू हैं, जी। लेकिन अंतर बस सिर्फ इतना है कि कोई भी भाषा, जी। जैसे उर्दू, हिंदी, जी। पंजाबी, गुरमुखी, जी। इंग्लिश, जैसे इंग्लिश के शेक्सपियर हुए, जी। और बता तमाम टी वाशिंगटन हुए, जी। और हिंदी में महादेव वर्मा, बहुत बहुत सुभद्रा कुमारी चौहान, उर्दू में हमारे जैसे गालिब साहब हुए। जी। तो इसका अंतर सिर्फ यह है कि जो भाषा होती है, जो भाषा की यानी कि अलग लैंग्वेज है, उसमें कविता पाठ हो सकता है, जी। उसमें कविता होगी। सर, फौजी का क्या अनुभव रहा है? और फौजी का तो अनुभव देखो, मैं 1988 में जो है भर्ती हुआ, जी। 1988 में, जी। और 1988 से मैं 2010 में जी। वहां से बीआरएस लेकर आया, और उस यानी कि एक देशभक्ति का सागर में ओत रहा हूँ। जी। हाँ, सभी देशवासियों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। इस कार्यक्रम में हमारे साथ ग्लोब इंडिया पर खास मेहमान हैं जो फेमस प्रसिद्ध शायर हैं, कवि हैं, लेखक हैं, लेखककार हैं, गीतकार हैं, चित्रकार हैं, बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं और बार बार खुदा का नाम लेते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, जिनका नाम है प्रदीप कुमार दीवाना। और इनसे मिलकर हम भी इनके दीवाने हो चुके हैं, जिन्होंने फौज में रहकर देश की सरहदों पर रहकर देश की सेवा कर चुके हैं। अभी सीनियर टीचर्स हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं। सीधे कैमरे पर दिखाते हैं प्रदीप कुमार दीवाना जी को। सर, क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं। और आप कैसे हो? सर, आप अपनी लेखनी के जरिए गीत, कविता, पोयम, शायरी लिखते हैं। ये जुनून आपके अंदर कहाँ से पैदा हुआ और कब आया, ये हमारी टीम खासतौर से पंडित निधि शर्मा जानना चाहती है। जी, मैं सबसे पहले तो लो, आपकी पूरी टीम, पंडित निधि शर्मा जी और प्रीति सिंह जी, जो ग्लोब इंडिया न्यूज़ से रिपोर्टर हैं, और हमारे कुर्बान भाई, जो मैं बहुत पुरानी मुलाकात हमारी उनसे है, जर्नलिस्ट हैं, और एक सस्पेंस इंडिया कभी पत्रिका चलती थी, उसमें भी मेरी गज़ल बहुत शाया हुई। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं फ्रंट पर देख रहा हूँ, एक मैगजीन अभी नई रिलीज हुई है भाई कुर्बान की, गणतंत्र दिवस का 9 वर्ष का अंक है, गवाह रहना, और इस पे एक स्टेटस लगा है राशिद मलिक साहब का, जो नगर पंचायत जलालाबाद से सभासद हैं। माशाअल्लाह, इनकी सीरत और सूरत मुझे बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन लग रही है। मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूं, और पूरी टीम को मेरी तरफ से शुक्रिया। जी सर, सवाल यही है मेरा और निधि शर्मा जी का कि ये लिखने का जुनून कब से पैदा हुआ है? लिखने का जुनून तो सन 1985 के तकरीबन, मैं एक हमारे हाफिज़ मोहम्मद शराफत अली हाफिज़ थे हमारे गांव में, उनकी शागिर्दी में मैं गया, और वहीं से जो है मेरा उर्दू का और अरबी और फारसी का आगाज़ हुआ। अरबी? जी, अरबी, उर्दू जी, और फारसी, और तीनों का मैंने बहुत ही मुताला किया, वहीं से मेरा आगाज़ हुआ। ऐसे लोग तो सर अब कम हैं कि जिनके नाम प्रदीप होंगे और उर्दू से और अरबी से मोहब्बत रखेंगे। जी, मैंने उर्दू में ग्रेजुएशन किया और कुरान शरीफ का मुताला किया। कुरान शरीफ का मैंने एक अलिफ लाम मीम का पारा लिखा है, जो दारुल उलूम मदरसा देवबंद में एजाज़ से हासिल हुआ। मुझे वहाँ से एजाज़ मिला, इनाम मिला, तमाम किताब मिली, और बहुत ही मकबूलियत हासिल हुई उस अलिफ लाम मीम के पारे को, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और तारीफ की। सर, कवि और शायर में क्या फर्क होता है? आम जनता जानना चाहती है। कवि और शायर, देखिए दोनों एक ही पहलू हैं, जी। लेकिन अंतर बस सिर्फ इतना है कि कोई भी भाषा, जैसे उर्दू, हिंदी, जी। पंजाबी, गुरमुखी, जी। इंग्लिश, जैसे इंग्लिश के शेक्सपियर हुए, जी। और बता तमाम टी वाशिंगटन हुए, जी। और हिंदी में
महादेव वर्मा, बहुत बहुत सुभद्रा कुमारी चौहान, उर्दू में हमारे जैसे गालिब साहब हुए। जी तो इसका अंतर सिर्फ यह है कि जो भाषा होती है, जो भाषा की यानी कि अलग लैंग्वेज है, उसमें कविता पाठ हो सकता है, जी उसमें कविता होगी, वो लैंग्वेज चाहे कोई सी भी हो। और जो शायरी है, जो गजल, जो शायर बनते हैं, जी वो उसको जैसा गजल, नज्म, रुबाई, किताब, शायरी, जी और उसमें छंद, कवि कवि क्या करेंगे, कविता पढ़ेंगे, जी दोहा पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, सवैया पढ़ेंगे, घनाक्षरी छंद, हीर गीति का छंद, तो ये तमाम छंद वो ये पढ़ेंगे और वो ये पढ़ेंगे। प्रदीप कुमार दीवाना सर तो कवि भी हैं, शायर भी हैं, दोनों कमाल है आपके अंदर। जी, मैं दोनों, मैं दोहे भी लिखता हूँ और कविता भी लिखता हूँ और गजल भी लिखता हूँ। अच्छा इंशाल्लाह। सर, फौजी का क्या अनुभव रहा है? और ये फौजी का तो अनुभव देखो, मैं 1988 में जो है भर्ती हुआ, जी 1988 में, जी और 1988 से मैं 2010 में जी वहां से VRS लेकर आया, और उस यानी कि एक देशभक्ति का सागर में ओत रहा हूँ। जी हाँ, यानी कि बस यही कि अपने देश की सेवा करनी है। जी अच्छा, अब टीचर हूँ, उर्दू का टीचर हूँ मैं, जी तो अभी ये भी देश सेवा ही है। बिल्कुल सर। तो बस ये है कि वो मुख्तलिफ है। जी मुख्तलिफ का मतलब भिन्न के, जी अलग 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 अलग, तो मुख्तलिफ है, उसमें हम वैसी ड्यूटी करते थे देश हित में, जी। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत सुंदर। ये सर जी, राहत इंदौरी साहब की कुछ लाइन सुना दीजिए। जी जरूर, मैं सुनाता हूँ। वैसे राहत इंदौरी साहब जी मध्य प्रदेश इंदौर से जी ताल्लुक रखते हैं। जी वो प्रोफेसर भी रहे हैं जी। डिग्री कॉलेज में, 40 फिल्म में काम किया, और मैं उनका बड़ा फैन भी हूँ, और उनसे मुलाकात भी मेरी हुई है जी मुशायरे में। तो मैं उनका एक शेर आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल सर। तवज्जो चाहूंगा कि मेरे हुजरे में नहीं जी और कहीं पर रख दो, जी मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो, आसमां लाए हो, जी आसमां लाए हो, ले आओ जमी पर रख दो, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, जी अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख गुड। दो। ये राहत इंदौरी साहब का शेर। जी जी, सर मैं भी और सुनाऊं बताइए। राहत साहब का एक जी जी शेर? हाँ, एक शेर आप भी सुना दीजिए। किसने दस्तक दी इस दिल पर कौन है, किसने दस्तक दी इस दिल पर कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन कौन है। वाह, और सर एक बहुत फेमस बात है, वो कलाम पेश कर रहे थे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के सामने, उन्होंने बहुत धीमी के साथ 2 लाइन को पढ़ा, तो पीछे बैठे स्टूडेंट ने कहा सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। उन्होंने कहा ये जो 2 लाइन जो धीमी से पढ़ी है, ये आपके लिए नहीं आगे वालों के लिए है। आगे वालों के लिए सही। अच्छा सर, शायरी में आपके गुरु कौन रहे हैं? मेरे शायरी में गुरु डॉक्टर प्रोफेसर अफजल मंगलोरी साहब, जी जो बड़े शायर हैं। जो बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय शायर हैं, अभी ढाका से रिटर्न हुए हैं, जी श्रीलंका के लिए गए थे, यहाँ से उनका हिंदुस्तान से अकेले शायर का चयन हुआ था, जी। और उनके पास में ही मेरी इस्लाह होती है, और उनके पास में मेरा मजमुआ है। अभी मेरा एक मजमुआ एक कलाम छपने वाला है, जी। इंशाल्लाह आप लोगों से चाहूँगा कि दुआ करें, और आप जब वो शाया हो जाएगा तो आपके द्वारा ही उसका इजरा होगा। बिल्कुल सर। जी 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 अच्छा सर, ग्लोब इंडिया की MD निधि शर्मा जी जो चैनल पर बेबाक बोलती हैं, बेखौफ बोलती हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, ऑफिसर्स हो, किसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हों, उनसे तीखे सवाल करती हैं, देश को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका पेश करती हैं, आवाम की सेवा करती हैं। इनकी शान में क्या कौन सा कलाम पढ़ेंगे? इनके लिए मैं एक गजल पेश करता हूँ, इरशाद मुकर्रर अता और कीजिए। मैं तवज्जो चाहूँगा। जी इरशाद। ये गजल का मतलब आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहूँगा। ये गजल मैंने नजीबाबाद रेडियो स्टेशन पर भी पढ़ी है। इरशाद। गजल का मतलब पेश है, तवज्जो चाहूँगा कुर्बान भाई, निधि शर्मा जी। किस किस तरह से हम लोग इसको गजल को बनाते हैं, किस तरह से जो है उसका। गजल जब से देखो पराई
हुई है। मैंने इसमें क्या किया, गजल को पढ़ाई किया, लेकिन दूसरी इसका जो मिसरा है दूसरा, उस पर तवज्जो चाहूंगा। गजल जब से देखो पराई हुई है, मोहब्बत में भी बेवफाई हुई है। अच्छा। गजल जब से देखो पराई हुई है, मोहब्बत में भी बेवफाई हुई है। और ये जो अगला शेर मैं पढ़ रहा हूँ, कुरबान भाई और हमारी जो रिपोर्टर हैं पंडित निधि शर्मा जी, उन ये सबके लिए एक संदेश है, एक खबर है, उसको उस पर तवज्जो देंगे और अपने घर में जाएंगे आप। ये इस है जैसा हम अपने घर में बैठे हों। गजल जब से देखो पराई हुई है, मोहब्बत में भी बेवफाई हुई है। ये सामान जो घर में बिखरा पड़ा है, ये सामान जो घर में बिखरा पड़ा है, ये सब चीज मेरी कमाई हुई है। बहुत सुंदर। ये सब चीज मेरी कमाई हुई है। और ये शेर आप लोगों के लिए, इरशाद। इन लोगों के लिए मैं पेश कर रहा हूँ जी इरशाद। और हौसला अफजाई चाहूंगा, तवज्जो भी जी चाहूंगा जी इरशाद। कि खपा क्यों है हमसे पता ही नहीं वो, अच्छा। खपा क्यों है हमसे पता ही नहीं वो, ये चुगली किसी की लगाई हुई है। बहुत सुंदर। ये चुगली किसी की लगाई हुई है, मोहब्बत में भी बेवफाई हुई है। और दो शेर रह गए, तो जो चाहूंगा कि कभी साथ रहते थे हम और वो भी, कभी साथ रहते थे हम और वो भी, किसी बदुआ से जुदाई हुई है। बड़े बड़े पत्रकारों को रुलाओगे क्या? नहीं, गजल जब से देखो पराई हुई है। और ये इस गजल का खास शेर बतौर खास जी तो पेश मुकर्रर। कर रहा हूँ कि बहुत दिन से जुल्फों में थे कैद उनकी, बहुत दिन से जुल्फों में थे कैद उनकी, बड़ी मुश्किलों से रिहाई हुई है, बड़ी मुश्किलों से रिहाई हुई है। और गजल का मक्ता पेश कर रहा हूँ जिससे मुझे उर्दू, जो मेरी रोजी रोटी है उर्दू जबान, वो मक्ता मैं पेश कर रहा हूँ। मुकर्रर। और उर्दू ही मेरी जान है, उर्दू ही मोहब्बत है, उर्दू ही मेरी संग दिल है, उर्दू ही मेरी हयात है, उर्दू ही मेरा सब कुछ है। इरशाद। वो मैं मक्ता पेश कर रहा हूँ। पेश कीजिए। कि दीवाना की चाहत है जो सबके दिल में, दीवाना की चाहत है जो सबके दिल में, ये उर्दू से ही आसनाई हुई है। गजल जब से देखो पराई हुई है, मोहब्बत में भी बेवफाई हुई है। और बहुत बहुत शुक्रिया।